19 जैसी स्थिति है। मुझे नहीं मालूम आप इस निष्कर्ष पर कब अरे और सर्वे निकल, मैं अपनी तरफ थोड़ी बोल रहा हूँ, सर्वे बता रहा है भाई, हम थोड़ी बोल रहे हैं। खालिद जी को आप डांटिए उधर की, उनका मैं भी तो सर्वे के आधार पे ही कह रहा हूँ। नहीं, आपने मेरे को कहा मैंने कैसे निष्कर्ष निकाला, इसलिए मैंने कहा हाँ बताइए। आपने सिर्फ एक सर्वे का जिक्र किया है, मैंने 2 और सर्वे देखे, उनमें भी लगभग ऐसी ही स्थिति है सर, लेटेस्ट मैंने लिया है जी। बताइए। CSDS का सर्वे है और टाइम्स नाउ का सर्वे है। CSDS का सर्वे और टाइम्स नाउ के सर्वे में जो सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि कांग्रेस का वोट शेयर में कम से कम 8 से 10% का जंप है। CSDS ने मई के महीने में सर्वे किया था और उनका कहना ये कि कांग्रेस का वोट 29% तक पहुंच रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि अच्छा एक मिनट, चूंकि खालिद जी बैठे हैं तो इनके सर्वे की बात करिए ना। आप ये कह रहे हैं कि सी वोटर का सर्वे ठीक नहीं है। मैंने कोई गीता पे हाथ रख के तो कसम खाई नहीं है कि मैं सी वोटर के सर्वे पर ही बात करूंगा। ये देखा, ये इसका फ्रूट है हल्के से निकलने का। कर रहा हूँ। बोलिए। टाइम्स नाउ ETG रिसर्च का सर्वे है, वो भी 27% के आसपास कह रहा है। अगर कांग्रेस के वोट शेयर में 8 से 10% का जंप दिख रहा है तो ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई होगी। और मेरा अपना मानना यह है कि यही वो राज्य है जो इस बात को तय करेगा कि 2024 का चुनाव कौन जीतेगा। अब मैं आता हूं आपके सी वोटर के सर्वे पर। सी वोटर के सर्वे में 3 ऐसे डेटा हैं जो इस सरकार के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। एक जो है, जब ये सवाल पूछा गया कि पिछले साल की तुलना में आपके जो डेली एक्सपेंसेस हैं वो इंप्रूव हुए हैं या खराब हुए हैं, तो 62% लोगों ने कहा है कि ये पिछले साल की तुलना में खराब हुए हैं। जब पूछा गया कि सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से किसको फायदा हो रहा, तो 55% लोगों ने कहा कि बिग बिजनेसेस को फायदा हुआ। 55% चाहिए, और बाकी जो है वो सिंगल डिजिट पे भी नहीं। जब पूछा गया कि आप अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को देश में कैसे देखते हो, 56% लोगों ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत खराब, खराब नहीं बहुत खराब है, और 16% लोगों ने कहा कि नहीं खराब है। इसका मतलब 72% लोग मानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति खराब है। फिर इस सर्वे में एक और सवाल पूछा गया, वो सवाल ये पूछा गया कि क्या आपकी हाउस होल्ड इनकम, सैलरी या इनकम इंप्रूव करने की पॉसिबिलिटी है, तो 22% लोगों ने कहा कि हाँ, 33% लोगों ने कहा ना, और 36% लोगों ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं। अब ये जो जब आप इस पर आते हैं कि आपकी जो डेली एक्सपेंसेस पिछले साल की तुलना में खराब हो रही है और उसको 62% लोग इस बात को मानते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सरकार के लिए चिंता का सबब होना चाहिए और चिंता की परेशानी की बात होनी चाहिए। 72% लोग अनएम्प्लॉयमेंट को आशुतोष जी, उसके बाद वाला सवाल आपने नहीं बताया। इन सब के बाद आप वोट किसको देंगे, ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, ये वाला सवाल भी तो आपको पढ़ना चाहिए था उसके नीचे। मैं इस सवाल को बहुत महत्वपूर्ण इसलिए नहीं मानता हूं, अच्छा, क्योंकि जो इनकम्बेंट होता है ये हमेशा उसका एडवांटेज होता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने जब आई के गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त के भी डेटा मैंने देखे थे, तो कम से कम। अरे सर, आई के गुजराल सरकार को आप कंपेयर करें अब आशुतोष जी, प्लीज, आपने हद कर दिया आज तो। अब आप सुनना नहीं चाहते तो बात अलग है। नहीं सुनना, आई के गुजराल की सरकार का कंपैरिजन आप आज कर रहे हैं सर, कमाल कर दिया आपने सर। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकम्बेंट होने का फायदा आई के गुजराल को भी लग रहा है। चंद्रशेखर का भी करिए ना, 40 साल बनाम 40 दिन का नारा था, ठोका था उन्होंने, उसका भी करिए कंपैरिजन। धीरज जी, या तो आप अपनी बात कर लीजिए या मेरी बात सुन लीजिए। सुनाइए सर, आप क्या बताएं, बता सुनाइए। तो दिक्कत हमेशा इनकम्बेंट को फायदा होता। अगर आप 2004 का डेटा ले लेंगे तो भी आपको लगेगा अटल बिहारी वाजपेयी तो 300 सीट लेकर आ रहे हैं। कितनी सीटें मिली थी उनको? 136। कांग्रेस कितनी मिली थी? 145। सरकार किसकी बनी थी? सबको मालूम। तो अप्रूवल रेटिंग में हमेशा, क्योंकि वो उनकी जो विजिबिलिटी होती है और वो विजिबिलिटी आइकॉनिक विजिबिलिटी होती है, वो सबसे क्लियर। अब आप सवाल पूछेंगे अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी तो अभी ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर है। दूसरी तरफ तो अभी कोई किसी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा हुई नहीं है। नहीं, एक मिनट सर, सुनो ना सर, छत्तीसगढ़ में भी मैं उसको इसलिए नहीं लाया क्योंकि वो बहुत ही इशू इससे डिफरेंट हो जाता है। छत्तीसगढ़ में पूछा गया था, वहां कांग्रेस के पक्ष में लोग पीएम मोदी को देखेंगे, 71% लोग चाहते हैं। वो क्या था? 100% लोग चाहे हम, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला?
फर्क ये पड़ेगा उनकी सरकार बन जाएगी और क्या फर्क पड़ेगा सर। मतलब ये कि अभी मतलब 2024 में चुनाव नहीं होने चाहिए। नहीं सर प्लीज, नरेंद्र मोदी को आशुतोष सीरियस सवाल है। देखिए आपके जो इशू आपने, नहीं सीरियस मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने खुद दिखाया कि महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बड़े बड़े इश्यूज हैं। 24% इन लोगों ने अपने सवाल के जवाब दिए हैं, बट वो मानते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्वर भी यही है, इसलिए वोट इनको देंगे। 52% लोग चाहते हैं। मैं तो मानता था कि आप एनालिसिस करने के लिए मुझे बुलाया, अगर आप मुझे इंट्रोगेट करने के लिए बुलाया नहीं ठीक है अब मतलब आप गुजरात सर से आपका अधिकार है कि आप किस तरीके से अपनी बातों को इंट्रोगेशन को सर हिंदी में मेरा सवाल अधिकार करते है हैं। कि अपनी बातों को किस तरीके से रखूं। हाँ रखिए और मेरा साफ तौर पे मानना है कि जो ये डेटा दिखा रहे हैं सीएसडी जो सी वोटर का डेटा है, ये सरकार के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। अगर मैं बीजेपी का नेता होता तो मैं मानता कि 62% लोग इस देश के अंदर कह रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में उनकी आय में इजाफा नहीं बल्कि उसमें कमी आने वाली है। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? इसका मतलब मैं ये समझता हूँ 200 रुपए सिलेंडर उन्होंने झटके में कम कर दिया। महंगाई वाला इशू देख लिया उन्होंने। नहीं, वो तो पिछली बार भी उन्होंने किया था। वो नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में मत बात करिए। वो जब डीजल के दाम कम कर देते, पेट्रोल के दाम कम कर देते, वो एक अलग तरीके का प्रश्न, समझ जाइए। अरे महंगाई बढ़ रही तो और कैसे मदद की जाएगी सर? या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल। नहीं आप किसी चीज में मानने को तैयार नहीं। मैं तो कह रहा हूँ महंगाई का इशू था, 200 रुपए कम कर दिया। मैंने क्या गीता पे हाथ रख के कसम खाई है क्या कि मैं जो बात आप कहेंगे मानूंगा? नहीं ना मानूंगा। तो या तो आप मुझे बीजेपी के और कांग्रेस के प्रवक्ता की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। और अगर आपने आगे एनालिसिस के लिए बुलाया तो फिर मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात एनालिसिस के बाद तो मैं सवाल पूछूंगा ना आपसे सर। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे ना, दिक्कत यहाँ पे आ रही है। दिक्कत ये हो रही है, आप मुझे नहीं, दिक्कत ये हो रही है कि आप इंद्र कुमार गुजराल और चंद्रशेखर की गवर्नमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। अरे भाई मेरी मर्जी, मैं इंद्र कुमार गुजराल नहीं, मैं माउंटबेटन की बात करूं। आपको नहीं पसंद है तो आप मत बुलाइए मुझे अपने चैनल पे। नहीं पसंद नापसंद की बात नहीं आशुतोष जी। देखिए अगर आपको अगर एनालिसिस हो रहा है तो एक पैरेलल ग्राउंड पे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे एनालिसिस होना चाहिए। मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। आई प्रेफर टू एग्जिट। नहीं ये तो फिर आप मतलब चिढ़ के बोल रहे हैं, आप सवाल नहीं सुनना चाहते हैं। मैं सिंपली पूछ रहा हूं। हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं आशुतोष जी, चिढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पसंद का सर्वे नहीं आ रहा है और आप इंद्र कुमार गुजराल से सरकार का कंपेयर करेंगे तो बेटर है कि आप एग्जिट कर जाएं। कोई जरूरत नहीं है कि इस तरीके से आपको एनालिसिस करें, क्योंकि ये डेटा बेस्ड है, ये व्यू नहीं है, ये सी वोटर का सर्वे है। और ये जरूरी नहीं है कि जो आपको अच्छा लगे आप वही बोलेंगे और जो नंबर आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसके खिलाफ आप बोलते रहेंगे। महंगाई अगर इशू है तो उस सर्वे में दिखाया गया, उसको मैंने चर्चा भी की है और सरकार उस पर रिएक्ट भी कर रही है। अगर महंगाई एक इशू है उसके बाद भी लोग इनको वोट कर रहे हैं तो वो सवाल मैं पूछूंगा ना क्यों वोट कर रहे हैं। उसको कंपेयर आप इंद्र कुमार गुजराल से करेंगे आशुतोष जी। बेहतर है कि आप नहीं बात करें, कोई बात नहीं, आपकी चॉइस है, आपका अधिकार, आप बात नहीं करना चाहते हैं। विजय जी आपको कैसा लगा सर्वे?